ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम बजरंगबली की तरफ से देखेंगे कि क्या दिव्य संदेश आ रहा है आपके लिए फॉर द कमिंग वीक। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो फॉर ऑल द एक्वेरियस, क्या दिव्य संदेश आ रहा है आपके लिए? कमिटमेंट। ओके, बी लॉयल टू योर कमिटमेंट्स। आप जब किसी को कमिट करते हैं किसी चीज को लेके, तो उसके प्रति आपको कहा जा रहा है कि आप लॉयल रहिए, यानी कि वफादार रहिए। एज आई वॉज लॉयल टू रामा, तो जैसे बजरंग बली पूरे कमिटेड थे सर्विस में, राम जी की सेवा में, है ना, तो सिमिलरली आपको कहा जा रहा है ऑनर योर प्रोमिसेस एंड रिमेन स्टेडफास्ट इन योर डेडिकेशन। तो आप जिस चीज के प्रति डेडिकेटेड है, तो अब जो जैसे प्रोमिसेस हैं, आपने मान लीजिए आपने ये मन में ठाना है, ये सोचा है खुद के प्रति या दूसरों के प्रति, तो बस उसके ऊपर वफादार रहिए उसके प्रति और कोई भी चीज़ आप ये सोचिए कि आपको उस चीज़ से हिला नहीं सकती। सो यू हैव टू बिल्ड दैट कमिटमेंट विद इन यू। किसी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी काम को लेके हो, मान लीजिए बच्चे हैं तो उनकी स्टडीज़ के प्रति अगर आपने कमिटमेंट कर दी है तो आप उसको पूरा कीजिए। खुद के प्रति, हेल्थ के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, एनीथिंग, इवन योर लाइफ पर्पस एज वेल। ओके, सो रेमेडी क्या है? ऑफरिंग वाटर टू तुलसी प्लांट इन हनुमान्स नेम। Tulsi is considered sacred to Lord Vishnu and offering water shows respect and devotion. तो इस टाइम पे आपके लिए जो रेमेडी आ रही वो ये है कि आप तुलसी माता को जल दीजिए हनुमान जी का नाम लेके। ठीक है, तुलसी इज कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड। सबको पता है कि तुलसी का जो पौधा होता है तो वो कितना प्योर माना गया है, और जब आप उनकी सेवा करते हैं तो विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो वही चीज़ है कि आप ये डेली कीजिए, तो देखेंगे आप कि आपको ज़रूर डिवाइन हेल्प मिलेगी। चलिए, ये तो हो गया डिवाइन संदेश आपके लिए। और जो लोग कर सकते हैं ऑफ कोर्स वो कीजिए, बाकी आप जिनको मानते हैं आप उनका ध्यान कीजिए। नाउ व्हाट्स द एनर्जी फॉर ऑल द एक्वेरियस? बहुत अच्छी एनर्जी है इस टाइम पे। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर काबिलियत है, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप कुछ अच्छा लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि अपने पोटेंशियल को पहचानिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, ओके, कि आपके पास वो टूल्स हैं कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तो यू कैन क्रिएट अ वंडरफुल फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। ये टाइम आपके आपके फेवर में है। ओके, सो आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, भले ही वो रिलेशनशिप के लिए हो, करियर के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप कि अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एक्वेरियस, वेटिंग, सो यू आर वेटिंग। हो सकता है किसी का इंतज़ार है, या मतलब कोई स्टेप लेने का इंतज़ार है, एक वेटिंग पीरियड चल रहा है। यू हैव सो मच लव, आपका जो लव है ना वो ओवरफ्लो कर रहा है इस टाइम आपके पार्टनर के प्रति। सो मच लव, ओके, कि इतना प्यार है आपके मन में। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है ये बाउंड्रीज सेट करके चल रहे हैं। हो सकता है ये भाग रहे हैं आपसे, आपको अवॉइड कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं खुद को। ऐसा कुछ हो सकता है, बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। हो सकता है उसका कोई रीज़न हो सकता है। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? रेजिस्टेंस। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? वेटिंग, वेट कर रहे हैं अभी। ये रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा पीछे अपने आप को रखना, अवॉइड करना। और नेक्स्ट मूव भी क्या है? वेटिंग। ओके, ये इनका नेक्स्ट मूव है। सो आउटकम क्या होगा आप दोनों के बीच में? आई थिंक देयर इज अ स्ट्रेसफुल एनर्जी अबाउट समथिंग। किसी बात को लेके स्ट्रेसफुल एनर्जी है कि कहीं ये खतरा तो नहीं, कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई एक्वेरियस। ओके, सो यहाँ पर आप चाहते हैं
कि अपने पार्टनर से कि वो आपको प्रॉमिस करें, किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस हो सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, वीकनेस, उनको लगता है कि आप उनकी वीकनेस हैं या वो आपकी कुछ ऐसा है, वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है उनकी लाइफ में, ठीक है। मेमोरीज हैं क्योंकि आप लोग शायद काफ़ी टाइम से एक साथ हैं या ऐसा कुछ है, तो वो आपको छोड़ नहीं सकते या देयर आर मेमोरीज अटैच्ड। ओके, सो आउटकम में क्या है? प्रेशियस, एक दूसरे को लूज नहीं कर सकते हैं, टू प्रेशियस, ओके। फैसिनेटेड, ड्रॉन, प्रेशियस, मतलब आप अपने पार्टनर से दूर नहीं हो सकते हैं, या बहुत जैसे कहते हैं ना कि वैल्यू, कि उनकी लाइफ में मतलब आप समझ पा रहे हैं उनकी वैल्यू या वो आपकी, ऐसा कुछ। तो वही चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज अबाउट पे ऑफ। आपके हार्ड वर्क, आपकी जो मेहनत है वो आपको ज़रूर पे ऑफ करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म, एक स्टेबल फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं अपने करियर के लिए। तो अपने जो प्लान्स हैं वो खुद अपने आप तक रखिए। आई सी यू गेटिंग होल्ड ऑन समथिंग, कि आप सिचुएशन में जैसे होता है ना कि कुछ होल्ड बना के रख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर इस हफ्ते जैसे किसी चीज़ के प्रति वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, या कोई पेपर साइन करना, या जैसे कुछ हो सकता है कि कुछ रिन्यू करना, है ना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लेट अस सी, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है। तो और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस के लिए। ओके, सो अगर कैश की बात करें, हो सकता है कि कुछ नुकसान हुआ था। ओके, तो इस टाइम आपको कहा जा रहा है कि जो भी डैमेज हुआ है, एडजस्ट योर स्पेंडिंग, की खुद की जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको। और स्टेबल, यस, देखिए, अनस्टेडी, डैमेज, एडजस्टमेंट, मिसहैप, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो शायद हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि लर्न फ्रॉम द पास्ट, बी कमिटेड टू योर वर्क। कि मतलब देखिए, कई बार फायदा या नुकसान ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, बट कांस्टेंट रहिए, कमिटेड रहिए टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग। जो भी आप कर रहे हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, और अपनी जो पर्सनल लाइफ को अपने करियर में मत लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, गेटिंग टू इमोशनल एट दिस मोमेंट। ओके, अपने करियर की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से मतलब कैरिड अवे मत होइए, इतने इमोशनल मत होइए। सब कुछ रिकवर होगा अगर आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है, योर व्यू पॉइंट। मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का जो नज़रिया है ना अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट, वो बहुत बदल रहा है। ओके, तो वही चीज़ है कि आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आपका भी जो पर्सपेक्टिव है वो बदल रहा है। तो अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, अपने हुनर में इन्वेस्ट कीजिए, और डेफिनेटली ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी आने वाले टाइम में। तो व्हाट्स द गाइडेंस, भले ही वो रिलेशनशिप हो या करियर, उनके अपने आप ही कार्ड्स आ गए हैं। पहली बात तो ये आ रही है, सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ओके, खुद को हील कीजिए, खुद को वो प्यार कीजिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि आपने कवर कर लिया चोट को, और एक हो रहा है कि आप अंदर से उस चीज़ को हील कर रहे हैं। और आई थिंक इट्स लाइक हर चीज़, हर दिन को आप वेलकम कर रहे हैं, हर दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुद को किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम। और जो अभी चल रहा है, आई थिंक वही चीज़ है कि अगर आप फुली इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं तो आप हील भी हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली अबाउट योर रिलेशनशिप्स। ओके, ये आ रही है, डोंट फाइट अगेंस्ट इट। मतलब आपको लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, मेंटल कन्फ्लिक्ट से नहीं कुछ मिलेगा अगर आप ये सोच रहे हैं। अ, अगर आपको किसी बात का डर है कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, लेट इट हैपन, जो भी हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी है, देखिए, हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि प्रेजेंट मोमेंट में पार्टिसिपेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। सो लड़ाई मत कीजिए,
और ये चीज़ आपको डिवाइन गाइड करना चाह रहे हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, कंप्लीशन। तो यहाँ पे आप किसी बात को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो ज़रूर आपको रास्ता मिलेगा, सक्सेसफुल कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना जैसे मान लो आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक थे, ओके, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको कुछ नहीं, तो बहुत ही नज़दीक है वो चीज़ टू फुली कि मतलब कंप्लीटली आपके सामने जैसे कोई पिक्चर क्लियर हो रही हो, या सामने सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ ओके हो रहा है, ओके, या वो एक पजल का लास्ट पीस है, अभी तक आप कंफ्यूज्ड थे, बट वो पजल का जो लास्ट पीस है वो बस जल्दी ही आपके हाथ में आएगा, फिट हो जाएगा उसमें, और आप कुछ नया डिस्कवर करेंगे, अपनी लाइफ को नए तरीके से देखेंगे। ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं कि आपकी लाइफ का जो ब्रेक थ्रू है वो बहुत नज़दीक है। होता है ना कि आप पज़ल गेम खेल रहे होते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक लास्ट जगह आप अटके हुए हैं, अरे ये तो वो अपने आप ही जुड़ने ही वाला है, क्योंकि लास्ट पीस है तो ऑब्वियसली कि बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। प्रॉब्लम पहले आती है, ठीक है ना? लेकिन जब आखिरी का पीस रह जाता है तो आपको पता है कि वो तब उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज़ इट इज़ अंडरस्टूड कि हाँ, ये है। तो वही चीज़ है कि आप बस मान के चलिए कि सब कुछ ओके होने वाला है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।